बिहार में जमीन की खरीद बिक्री और दाखिल खारिज की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और विवाद मुक्त बनाने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए हैं। नए प्रावधान के तहत अब दाखिल खारिज के मामले की जांच पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित तरीके से की जाएगी। राजस्व विभाग का उद्देश्य फर्जी दस्तावेज, गलत तरीके से कराए गए म्यूटेशन और भूमि विवाद पर रोक लगाना है। अब अधिकारियों को जमीन से जुड़े दस्तावेज, स्वामित्व रिकॉर्ड और अन्य आवश्यक कागजातों की गहन जाँच करनी होगी। जरूरत पड़ने पर स्थल सत्यापन, फील्ड वेरिफिकेशन भी कराया जा सकता है। सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से जमीन संबंधी धोखाधड़ी कम होगी और वास्तविक मालिकों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। साथ ही दाखिल खारिज की प्रक्रिया में जवाबदेही बढ़ेगी। जमीन मालिक और खरीदारों को सलाह दी जा रही है कि वो आवेदन करते समय सभी दस्तावेज सही और अद्यतन रखें ताकि जांच के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। नए नियमों का असर राज्य भर में जमीन के लेन देन और म्यूटेशन प्रक्रिया पर देखने को मिलेगा। बिहार में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य में दाखिल खारिज की प्रक्रिया पहले से ज्यादा सख्त होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सरकारी जमीन की सुरक्षा और फर्जी जमाबंदी रोकने के लिए सभी जिला अधिकारी को नए निर्देश जारी किए हैं। नए नियम के अनुसार अब दाखिल खारिज के हर आवेदन की जांच के दौरान सरकारी जमीन से जुड़े रिकॉर्ड का मिलान करना अनिवार्य होगा। अंचल अधिकारियों को आवेदन निपटाने से पहले बिहार भूमि पोर्टल पर उपलब्ध सरकारी जमीन की सूची से रिकॉर्ड जांच करनी होगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से सरकारी जमीन को गलत तरीके से निजी नाम पर दर्ज कराने की कोशिशों पर रोक लगेगी। साथ ही भूमाफियाओं की गतिविधि पर भी लगाम लगाने में मदद मिलेगी। राजस्व विभाग की समीक्षा में सामने आया था कि कई जगहों पर दाखिल खारिज के दौरान सरकारी जमीन की जानकारी का सही तरीके से सत्यापन नहीं किया जा रहा। इसके कारण सरकारी जमीन की गलत जमाबंदी होने की संभावना बनी रहती थी। अब नए आदेश के बाद किसी भी जमीन के म्यूटेशन से पहले ये देखना जरूरी होगा कि वो जमीन सरकारी रिकॉर्ड में तो दर्ज तो नहीं। यदि जमीन सरकारी पाई जाती है तो उसके हस्तांतरण और उपयोग के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनानी होगी। बिहार सरकार ने सरकारी जमीन को विकास कार्य के लिए उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को आसान बनाया है। नए नियम के तहत अब जिला अधिकारी 10 एकड़ तक सरकारी या गैर मजरूआ आम जमीन को एक विभाग से दूसरे विभाग में मुफ्त ट्रांसफर कर सकेंगे। वहीं 10 एकड़ से अधिक और 20 एकड़ तक जमीन ट्रांसफर करने का अधिकार प्रमंडलीय आयुक्त को दिया गया है और 20 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन के हस्तांतरण के लिए राज्य कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होगी। सरकार का उद्देश्य है कि सड़क, स्कूल, अस्पताल, पेयजल और अन्य जनहित की योजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने में होने वाली देरी को कम किया जा सके। सरकार ने साल 2014 में बनाए गए नियमों में संशोधन किया है और पुराने नियम के अनुसार जिला अधिकारी को सिर्फ 3 एकड़ तक, प्रमंडलीय आयुक्त को 3 से 5 एकड़ तक जमीन ट्रांसफर कराने का अधिकार था। अब इस सीमा को बढ़ा दिया गया है ताकि विकास योजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज हो सके। सरकार का कहना है कि पुराने नियमों के कारण कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में अनावश्यक देरी होती थी। नए नियमों से जमीन खरीदने और दाखिल खारिज कराने वाले लोगों को भी सावधानी बरतनी होगी। अब किसी भी जमीन का म्यूटेशन कराने से पहले उसके सरकारी रिकॉर्ड की जांच होगी। इससे फर्जी कागजात के आधार पर जमीन अपने नाम कराने की कोशिशों पर रोक लगेगी। साथ ही वास्तविक जमीन मालिकों को भी रिकॉर्ड दुरुस्त रखने में मदद मिलेगी। बिहार में जमीन विवाद लंबे समय से बड़ी समस्या रही है। ऐसे में सरकार का ये फैसला सरकारी जमीन की सुरक्षा के साथ साथ भूमि रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो इसके तहत अब लोगों को आसानी होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।